वेलकम टू चैनल, दिस इज बिलाल आशिक। आज हम बात करेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था नीट का लेकर के, जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उसने ये प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है उन्होंने नीट के ऊपर एक प्रेस रखा था। उसमें बहुत सारे मीडिया वाले ने जो भी क्वेरी थी, जो भी सवाल चल रही है कि कितने सेंटर पे इतना सारा टॉपर कैसे आया, ग्रेस मार्किंग सिस्टम कैसे हुई, उस सारे पे एनटीए ने क्या जवाब दिया, मैं एक एक करके आपको सारा चीज़ बताऊँगा। और उनका कंक्लूजन बेसिकली उनको वो कहना क्या चाह रहे थे वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा। उनका मतलब किधर की तरफ उनका झुकाव था, सारी बात करेंगे। मतलब ये आज ही लाइव हुआ था और सारी बातें हुई, तो वो एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं उनका क्या कहना था। जो लोगों का जो क्वेरी है, सबसे पहला जो क्वेरी था कि 719 और 718 नंबर आप इसको कैसे समझाएंगे, कैसे क्या बोलना चाह रहे हैं इनके बारे में। तो ये बोल रहा है कि हमने पहले एक नीट जो इवैल्यूएट किया था, तो हमारे टोटल 7 टॉपर आ रहे थे, फिर 715 और 720 के 715 और 720 का। फिर कुछ फिजिक्स में वो थी, मतलब कंट्रोवर्सी थी फिजिक्स का, जो पेपर फाइनलाइज होने के बाद फिर हमने मतलब उसको जो वो किया और इवैल्यूएट किया, तो उसमें टोटल 44 टॉपर जो है और मतलब आ गए, 44 टॉपर आ गए। इसीलिए जो है 718 तो हमें ग्रेस मार्किंग देना पड़ा। 718 और 719 नंबर ऐसे देखने को मिले हैं और टोटल जो है 67 टॉपर हो गया। फिर दूसरा सवाल मीडिया वाले ने दूसरा क्वेश्चन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा क्वेश्चन किया कि ग्रेस मार्क्स का तो इन्फॉर्मेशन बुलेट है, जो नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो उसमें कहीं पे प्रोस्पेक्टस में तो कुछ मेंशन ही नहीं है ग्रेस मार्किंग सिस्टम का, कहीं पे कुछ मेंशन ही नहीं है। फिर आपने इसको कैसे कर दिया? तो साफ साफ बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास मतलब जो बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे टाइम की बहुत इश्यू हुई थी, आधा घंटा टाइम को मैनेज करना था, आधा घंटा टाइम का जो है लोगों को लॉस हो रहा था। तो उनको कंपनसेटरी देने के लिए, उनको कंपनसेशन के लिए हम लोगों ने ऐसा किया तो टाइम को है ना, बहुत सारे सेंटर पे ऐसा हुआ, तो कुछ सेंटर पे हमने टाइम को बढ़ा दिया। मतलब 5:20 जो लास्ट एग्जाम थी, तो 5:30 कर दिया, उसका टाइम को बढ़ा दिया। कुछ सेंटर ऐसे भी है जहाँ पे टाइम का मैनेज नहीं हो पाया, तो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के बच्चों को हमने ग्रेस मार्किंग दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कि जो ग्रेस मार्किंग है, तो ग्रेस मार्किंग की क्या प्रॉपर फॉर्मूला है, क्या प्रॉपर पैटर्न, उसके बारे में बताइए। फिर उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं, कि मतलब नहीं, वो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग स्टूडेंट के लिए बताया गया है, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। वो है हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, आपको हम रिकॉर्ड दिखा देंगे, रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे कि कितना मार्क्स किसको दिया गया है, कहाँ पे कौन से बच्चों को कितना मार्क्स दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उनके बारे में, कुछ नहीं। फिर जो तीसरा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों कि कितने स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले, कहाँ पे कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला, एग्जैक्ट डाटा बताइए, तो भी कुछ नहीं बोला उसने। मतलब नहीं, हमको ये मतलब हमारे पास डाटा वाटा ये सब बोल करके, कुछ भी बोल करके निकल जा रहा। फिर उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। फिर जो चौथा एक क्वेश्चन मतलब पूछा था कि बिहार में बहुत सारे पेपर लीक हुआ है, बहादुरगढ़ में पेपर लीक हुआ है, तो उसको आप क्या करें? तो बोल रहा, साफ साफ बोल रहा है कि ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं लीक हुआ है। टोटल जो है 24 लाख बच्चे एग्जाम दिए, उसमें 4750 सेंटर पे हमारी एग्जाम हुई है। हमारे पास सारा जगह का CCTV फुटेज है, कहीं पे कुछ इंटीग्रिटी नहीं देखने को मिला, कहीं पे कोई चीटिंग नहीं है। मेरे पास सारा एविडेंस है, आप बोलोगे सारा दिखा दूंगा, सारा CCTV फुटेज है, कहीं पे कुछ भी पेपर लीक का इश्यू नहीं हुआ है। बस एक ही चीज़ को वो कंसीडर कर रहा है कि सवाई माधोपुर में जो है बच्चे लोग को, वहाँ पे जो भी बच्चे अफेक्ट हुए थे 120 बच्चे, तो उनको मतलब हिंदी मीडियम का जगह पे इंग्लिश पेपर मिल गया था, तो उन बच्चों को वापस से रीनीट कराया गया, डिफरेंट पेपर के साथ कराया गया, तो उनके साथ ये चीज़ हुई है। एक वहीं पे हुआ। अब बाकी 6 सेंटर पे जो है इस तरीके का सीन देखने को मिला, जहाँ पे उनको मतलब कुछ इश्यू हुआ है। तो 6 सेंटर, वो जो भी बात कर रहा तो बोला बहादुरगढ़ के बारे में, बोला कि 6 सेंटर में ही वो भी एक सेंटर आता है, तो 6 सेंटर पे टोटल जो है 1600 बच्चा अफेक्ट हुए हैं। तो जो भी चीज़ें होगी तो 1600 बच्चे के लिए होगा। बाकी बच्चे मतलब बाकी जो सेंटर पे, बाकी जो स्टूडेंट वहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई इश्यू नहीं आई है। उनका ये कहने का मतलब, बार बार ये बोल रहे हैं कि बस 1600 बच्चे, बार बार यही बोल रहे थे कि 1600 बच्चों अफेक्ट हुए हैं, 1600 बच्चों को हम कंसिडर करेंगे, 1600 बच्चों को कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया, 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, और कहीं कोई इश्यू नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। सारी फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हुआ, हमारे पास सारा CCTV फुटेज है। तो फिर बोल रहे हैं कि उन 1600 बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं आप? तो बोले कि हमने एक कमेटी ये किया है, वो फॉर्म किया है, वो हमारी कमेटी, उसके ऊपर वापस से उनको जो संतुष्टि के लिए, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए हमने वापस से वो उसके ऊपर वैल्यूएट करेंगे। फिर उनका जो भी वो चीज़ें आएगी, रिकमेंडेशन आएगी, उसके बेसिस पे हम फिर वापस से क्या करना नहीं करना वो बताएंगे। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 23 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दिए, उसमें सिर्फ 1600 बच्चे
1600 बच्चों को वापस से किया जाएगा और जो भी कमेटी है उसको इंस्पेक्ट करेगी और उसी के बेसिस पे रिव्यू बताया जाएगा। उस 1600 बच्चों के लिए, बाकी किसी को कोई इश्यू नहीं है, मतलब री रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, री नीट कुछ भी नहीं होगा, उनका ये कहने का मतलब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि एक ही सेंटर पे इतने सारे टॉपर निकल रहे हैं, 720 में 720 एक ही सेंटर पे 5-5 6-6 टॉपर है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ऐसा बोल रहा है कि जो हर जगह का हमारे पास एवरेज मार्किंग है, इससे पहले 2 दिन पहले जो नोटिस निकाला था ना उसमें एवरेज मार्किंग दिखाया है 200 समथिंग 300 समथिंग ऐसे एवरेज मार्किंग। तो लगी हमने हर जगह का एवरेज मार्किंग निकाला और पूरा जो भी बच्चा एग्जाम दिया उसका एवरेज मार्किंग निकाला, और जो उस एक ही सेंटर पे जो 6 टॉपर आए वहाँ का हमने एवरेज मार्किंग निकाला। तो वहाँ का जो हमने एवरेज मार्किंग निकाला वहाँ पे 235 नंबर एवरेज मार्किंग आया, 235 नंबर, समझ रहे हो? बोला 235 नंबर एवरेज मार्किंग आए, जो कि ओवरऑल बाकी सेंटर पे हर जगह से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के बच्चे सच में मतलब बहुत ज़्यादा बेटर थे और सब सेंटर की वजह से, इसीलिए वहाँ पे इतने सारे टॉपर मिले। देख रहे हो कितना अच्छा सफाई दे रहा है, मतलब एवरेज मार्किंग हर जगह का निकाला और एवरेज मार्किंग वहाँ का ज़्यादा आ रहा है हर जगह से, इसलिए मतलब ये 100% प्रूफ है इस चीज़ का कि वहाँ पे सच में जो भी बच्चे बैठे थे, मतलब एक नहीं होता है कि भगवान मतलब प्रकट हो गया अचानक से वहाँ पे, वैसा वाला सीन है। तो वहाँ पे सारे बच्चे मतलब टॉपर थे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सच में वहाँ के बच्चे बहुत टॉपर थे, इस वजह से वहाँ पे इतना 6 टॉपर निकला है। फिर जो नेक्स्ट सोचा कि पूछा उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने कि पुलिस जो है अलग अलग डिफरेंट स्टेट में जो है पुलिस FIR कर रही है, हाई कोर्ट स्टे कर लगा रहा है, बैन लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो बोल रहा है कि हमारे पास सारा एविडेंस है, सारा CCTV फुटेज है, हमने कम्युनिटी फॉर्म किया है, कम्युनिटी की सारी चीज़ें होगी, उसके बाद हम रिकमेंड करेंगे, पुलिस जो भी FIR कर रहा है, कोर्ट जो भी FIR कर रहा है, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सहायता करेंगे, ऐसा बोल रहा है। बार बार कमेटी का नाम ले रहा, बार बार कमेटी हमने बनाया, कमेटी बनाया। फिर बोला कि कमेटी कहाँ की है, कौन कमेटी है, कौन सा मेंबर है। तो एक चीज़ बताया कि कमेटी में जो मेंबर है चेयरपर्सन, वो UPSC के चेयरपर्सन है। बोला नाम रिवील करने के लिए, बोला नाम नहीं अब रिवील कर सकते, हमारी पॉलिसी है, हम नाम रिवील नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों की कमेटी बनी है? तो 4 लोगों की, 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। फिर पूछा कि कमेटी जो है वो कितने दिन में हमें वो सारी चीज़ें बता देंगे, क्या अपडेट आ रहा है, क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप, वो कितने दिन में बता देंगे। मतलब जल्द, फिर इसका भी कोई फिक्स नहीं बोला, बोला कि हम जल्द ही बता देंगे, मतलब विदिन 1 वीक बता देंगे, सारी चीज़ बता देंगे वो कम्युनिटी। और कमेटी किसके लिए है? तो सिर्फ 1600 बच्चों के लिए, समझ रहे हो? सिर्फ 6 सेंटर पे जो 1600 बच्चे अफेक्ट किए हैं उन लोगों के लिए कमेटी बनाया, बाकी उनके हिसाब से कहीं पे कोई इशू नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा NTA वालों ने जो भी आज प्रेस ब्यूरो हुआ उनका है, मतलब कंक्लूजन ये था, वो ये बोल रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। बोलने का मतलब जो था कि हमारा जो भी एग्ज़ाम हुआ है पूरा ऑल इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जो एक टाइम पे इतने बच्चों को लिया गया है, और ये पूरी तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट वे में हुए, कहीं पे कोई इशू नहीं हुआ। हमारे पास सारा CCTV फुटेज है, सारा एविडेंस हमारे पास, सारी चीज़ें हैं, तो कोई इशू नहीं हुई है। बस जो 6 सेंटर पर इशू आई है उसमें टोटल 1600 बच्चे अफेक्ट किए हैं, उसको हमने कुछ बच्चों को तो टाइम बढ़ा दिया था, जो बच्चों को टाइम नहीं बढ़ा पाया उनको ग्रेस मार्क दे दिया गया। अब बोला कि ग्रेस मार्क का क्या पैटर्न है, कैसे चीज़ें हो गई, इन्फॉर्मेशन बुलेट में क्यों मेंशन नहीं है? बोला कि ये हमारी टीम की जो है मतलब उस पर मैं इंस्पेक्ट करूंगा कि वो मतलब लापरवाही इस वजह से ऐसा हुआ है, तो उसको हम चाहेंगे कि और वो हमारी टीम जो है और स्ट्रेंथ हो और पावरफुल हो और जो ज़्यादा अच्छे से हम करवाएं, इस पर हम ध्यान देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब क्या मतलब है? तो इस दिन सो रहे होते, मतलब इसको हम ज़्यादा और स्ट्रेंथ तरीके से। फिर बोला कि प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर फॉर्मूला क्या है? तो नेक्स्ट टाइम से हम जो है वापस से हम अपने सिस्टम को और स्ट्रांग करेंगे और अच्छी से फोकस करेंगे, ये बोल करके बात को ख़त्म कर दिया। फिर लास्ट में बोल रहा है कि आइए 4th फ्लोर पे आप लोग के लिए चाय का इंतजाम है। बात खत्म। आधा घंटा का लाइव सेशन हुआ था, इसमें जो भी सारे क्वेश्चन जो भी लोग पूछ रहे थे सबका है ना, मतलब इसी तरीके से जवाब दे रहे हैं कि हमने कमेटी फॉर्म किया। मतलब उनका साफ है, उनका साफ कहने का मतलब है कि ना रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो है दोबारा ना इवेलुएट किया जाएगा, ना नीट होगा, ना दोबारा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। साफ एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि बस 1600 बच्चे अफेक्ट हुए हैं, उनके लिए वापस हमने कमेटी रिफॉर्म कर दिया है। वो हम एक सप्ताह के अंदर जो है वो हमें रिकमेंड करेंगे, उसके बेसिस पे उन बच्चों के लिए जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। सिर्फ तो 23 लाख बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ 1600 बच्चों के लिए। तो ये ऐसा NTA वालों ने बोला है, ठीक है। तो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो ये नीट इश्यू से रिलेटेड डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। फिर देखते हैं क्या होता नहीं आता, मिलते हैं फिर।